हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। यहाँ पर मिसेज जोन जंकुक को नींद से उठा रहा था। जंकुक, जल्दी से उठ जाओ। जंकुक कहता है, क्या हुआ? आप इतने सुबह को मुझे क्यों उठा रहे हो? तो मिसेज जोन कहता है, आज तुम्हारे फियोंसे आने वाले हैं, तुम्हें एयरपोर्ट जाना होगा, क्या तुम भूल गए हो? जंकुक कहता है, क्या? हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं अभी उठ जाता हूँ। कितने बजे है? मिसेज जून कहता है, 8 बज गए हैं, वो लोग 9 बजे पहुँच जाएगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो दोनों आते ही होंगे। जंगकुक कहता है, क्या वो दोनों? मैं समझा नहीं। तो मिसेज जून कहता है, तुम्हारे फियोंसे के साथ उसके बहुत अच्छे दोस्त भी आने वाले हैं, तो शादी हो जाने तक वो दोनों साथ में ही यहाँ पर रुकेंगे। तुम्हारी शादी को अभी तक 3 मंथ बाकी है, तो वो लोग तुमसे मिलने के लिए कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुकने वाले हैं। तुम जाकर उन लोग को एयरपोर्ट से लेकर आओ जल्दी से। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर आ जाता हूँ। जंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज होकर फ्रेश होते हैं। जंकुक तैयार होकर मिसेज जोन से कहता है, मैं अभी जाकर एयरपोर्ट पर मेरी फियोंसे को लेकर आता हूँ। मिसेज जोन कहता है, ठीक है, जल्दी जाओ। जंकुक वो एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। उसकी फियोंसे कोई और नहीं, यूंगी है। यूंगी जंकुक को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जंकुक को देखकर ही वो आकर जंकुक को हक कर लिया और उसके कहा, क्या तुम ठीक हो? जंकुक बहुत ही खुश होकर कहता है, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम दिन ब दिन हैंडसम बनते जा रहे हो यूंगी। यूंगी कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही इतना है, अगर मैं हैंडसम नहीं बनूंगा तो और क्या, कहीं तुम्हें मुझसे कोई और चुरा लेगा तो मुझे तो हैंडसम रहना ही पड़ेगा। जंकुक मुस्कुराकर कहता है, तुमसे ज़्यादा हैंडसम और कोई हो ही नहीं सकता है। तो यूंगी कहता है, किसने कहा? इससे मिलो, ये है मेरा बहुत अच्छा दोस्त किम त्योंग, वो सबसे ज़्यादा हैंडसम है। जंकुक तो तियांग को देखकर उसको देखते ही रह गया। तियांग तब से ही जंकुक को घूरे जा रहा था, जब से जंकुक यूंगी के साथ बातें कर रहा था। जंकुक तो भूल ही गए थे कि यूंगी के साथ कोई और भी आने वाले हैं। वो कोई और नहीं, तियांग है। तियांग जंकुक को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। जंकुक सच में बहुत ही क्यूट और हैंडसम लड़का है। उसकी बॉडी, उसकी फिटनेस बहुत ही अच्छा है। तियांग की फेस देखकर लग रहा था कि वो जंकुक को पसंद करने लगा है। यूंगी जंकुक से कहता है, क्या मैंने सच कहा ना कि मुझसे भी हैंडसम कोई और है? वो तियांग है। तो तुम्हें क्या लगता है जंकुक? जंकुक वो चुप करके तियांग को घूरे जा रहा था। तो यूंगी कहता है, क्या हुआ, तुमने अभी तक कुछ बोला नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कौन हैंडसम है, मैं या फिर तियांग? तियांग तो जंकुक के मुँह से सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जंकुक ने बातों को टालकर कहा, मॉम हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमें जल्दी से जाना होगा वरना मॉम बहुत ही गुस्सा करेगा। यूंगी कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया, आंट ने मुझे कॉल किया था, चलो चलो जल्दी से कार पर बैठ जाओ। उसके बाद वो लोग मेंशन पहुंच जाते हैं। जंकुक के साथ तियांग और यूंगी को देखकर मिसेज जियोन बहुत ही खुश हो जाते हैं। यूंगी को देखकर कहता है, यूंगी बहुत दिन बाद मिले, क्या तुम्हारे मॉम और डैड ठीक है ना? यूंगी कहता है, हाँ, और उन लोगों ने भी आप लोग के बारे में पूछा है, आप लोग कैसे हो, तो आप लोग ठीक तो हो ना? तो मिस्टर जियोन कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, और मिस्टर जियोन भी बहुत ही ठीक है, वो बहुत ही फिट है, वो अपने काम में बहुत बिजी है। तो तुम लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनकी तारीफ नहीं करवाओगी क्या यूंगी? यूंगी कहता है, ये है किम त्योंग, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। त्यांग इससे पहले कोरिया नहीं आया है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर लेकर आया, अच्छा किया ना? तो मिसेज जन कहता है, बहुत अच्छा किया बेटा, तुम्हारा नाम बहुत ही प्यारा है, जैसे कि तुम। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ, यूंगी मेरे साथ आ जाओ। उसके बाद यूंगी को उसका रूम दिखाते हैं और त्यांग को भी। त्यांग मिसेज जोन की बातों से वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। मिसेज जोन त्यांग के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बातें कर रहा था। मिसेज जोन को त्यांग बहुत पसंद आ गया। त्यांग की स्वभाव, उसकी बातें करने के तरीके, और वो हैंडसम तो है ही। मिसेज जोन कहता है, काश यूंगी से पहले मुझे ये लड़का मिल जाता, तो मैं जंकुक की शादी इससे ही कराता। मिस्टर जोन आ जाता है, कहता है, क्या सोच रहे हो? मिसेज जोन कहता है, कुछ नहीं। मिस्टर जोन कहता है, मैंने सुना है कि यूंगी आया है, जंकुक से कहना यूंगी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से पेश आने के लिए, क्योंकि यूंगी के डैड के साथ मेरे बहुत ही बड़ा डील फाइनल हो गया है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो ये डील हाथ से चला जाएगा।
मिसिजन कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, जंगकुक और युंगी एक दूसरे को बहुत पसंद करता है और युंगी तो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह। और जंगकुक भी युंगी को अपना बड़ा भाई मानता है। मिस्टर जून कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, वो उन दोनों की शादी होने वाले है। मिस्टर जून कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे उन दोनों में कभी वैसा वाला प्यार नहीं देखा। मुझे वो लड़का बहुत पसंद आ गया जो युंगी के साथ आए हैं। मिस्टर जून कहता है, कौन सा लड़का? तो मिसेस जून कहता है, युंगी के साथ उसके दोस्त आए हैं, उसका नाम है किम त्यो। कितना जेंटल है और कितना अच्छा है। युंगी तो सेविच है और उसके साथ जंगकुक की शादी तय कर दिया है तुमने, एक डील की वजह से। और जंगकुक को भी हाँ करना पड़ा क्योंकि वो युंगी को अपने बड़े भाई की तरह मानता है, तो इसलिए उसने हाँ कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो उसके साथ खुश रह पाएगा। मुझे लगता है जंगकुक का त्यांग की शादी अगर होता तो अच्छा रहता। मिस्टर जॉन कहता है, मिसेस जॉन बस बहुत हो गया है, तुम युंगी को पसंद क्यों नहीं करते हो? हमेशा तुम उसकी शादी क्यों तोड़ना चाहते हो? देखो जंगकुक और युंगी की शादी होकर रहेगा। मिस्टर जॉन कहता है, मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये शादी एक बिजनेस के लिए तय हुआ है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मिस्टर जॉन कहता है, शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारी और मेरी शादी भी इसीलिए हुआ था। मिस्टर जॉन कहता है, इसलिए तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी वैसे ही शादी करे जैसे मैंने किया था, किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको मैं पसंद नहीं करता और ना ही शादी करना चाह रहा था और ना ही प्यार है, सिर्फ बिजनेस के लिए करना पड़ा। मुझे जंगकुक के लिए सोचना है। वो अगर किसी और से प्यार करने लगेगा, किसी और से शादी करना चाहेगा, तो मैं उसको फुल सपोर्ट करूँगा। मिस्टर जून कहता है, क्या मैं तुमसे प्यार कम करता हूँ क्या? और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो मिसेस जून? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मिसेस जून कहता है, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे सही टाइम का इंतज़ार है। यहाँ पर वो चलकर आ जाता है। यहाँ पर जंगकुक वो त्यांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, आप यहाँ पर कंफर्टेबल तो हो ना? क्या मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? त्यांग कहता है, नहीं बस तुम यहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हारे साथ कुछ बातें कर लेते हैं। जंगकुक त्यांग के पास आकर खड़े हो जाते हैं। त्यांग कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। जंगकुक शाय फील करते हुए कहता है, और आप बहुत ही हैंडसम हो। उस दिन मैंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन मानना पड़ेगा, आप सच में बहुत हैंडसम हो। त्यांग कहता है, क्या मैं युंगी से ज़्यादा हैंडसम हूँ या फिर युंगी मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? जंगकुक वो कुछ नहीं कहता है, वो चुप रह जाता है। त्यांग कहता है, हाँ मैं समझ गया, आखिर तुम्हें युंगी पसंद है, इसीलिए तो तुमने उसे शादी के लिए हाँ कर दिया। जंगकुक वो थोड़ा सा मायूस हो गया। त्यांग कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? तो जंगकुक कहता है, वो हमारी शादी एक से तो युंगी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तो जंगकुक युंगी को देखकर रुक गया। युंगी आकर कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मुझे छोड़कर मेरे साथ भी शेयर करो। त्यांग कहता है, वो अभी अभी जंगकुक के यहाँ पर आए हैं, मैं तो यही बोल रहा था कि वो तुम्हें कितना पसंद करता है। युंगी जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखकर कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक तुम मेरी तारीफ कर रहे थे, तुम मुझे इतना पसंद करते हो, मुझे पता नहीं था। इससे पहले तुमने मेरा कभी तारीफ नहीं किया है। हाँ, एक दो बार बोल देते हो कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, गुड लुकिंग हूँ, जेंटल हूँ, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझे कभी तुम्हारे करीब नहीं आने दिया जंगकुक, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी तुम्हें किस कहना है। तो जंगकुक की होठों की तरफ वो अपने सर को आगे लेकर ही जा रहा था। जंगकुक बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। त्यांग देखकर समझ गए। त्यांग बीच में बोल उठते हैं, युंगी क्या कर रहे हो? देखो मैं सामने हूँ, तुम्हें इतना तो ध्यान रखना चाहिए। तुम दोनों की प्राइवेट चीज़ों को किसी अजनबी के सामने नहीं करना चाहिए। तो युंगी कहता है, तुम अजनबी थोड़ी हो, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारे सामने उसको किस कर सकता हूँ? क्यों जंगकुक? वो दोबारा से अपनी माउथ को उसके माउथ की तरफ लेकर जा रहा था। तो त्यांग को गुस्सा आ गया। वो बीच में हाथ डालकर कहा, मैं सिंगल हूँ, मेरे सामने ये सब कुछ मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आके मुझे जलन हो रहा है। त्यांग बाद में मुस्कुरा देता है। तो युंगी को भी ये लगता है कि वो लोग अब मजाक कर रहा है। तो युंगी कहता है, त्यांग तुम बिना क्या मजाक लगा कर बैठ गए हो? यहाँ पर जंगकुक को जैसे दिन बीतते जा रहा था, त्यांग और जंगकुक की बातें
एक दूसरे के साथ मैच भी कर रहे थे और बॉन्डिंग भी बहुत ही अच्छा हो गया था। तियांग को तो जंगकुक पहले दिन में ही पसंद आ गए थे। अब तो जंगकुक भी तियांग के बारे में ही सोच रहा था। मिसी जून को इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम थे। उन्होंने सब कुछ नोटिस किया है। उनको भी अच्छा लग रहा था। आखिर जंगकुक को तियांग पसंद आने लगे हैं। वो जंगकुक की शादी तियांग से करवाना चाहता है, क्योंकि तियांग की वजह से जंगकुक की होठों पर स्मेल आ चुका है और वो फेक नहीं है, वो रियल है। तो फिर एक दिन यूंगी, जंगकुक और तियांग साथ में लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। यूंगी यहाँ पर किसी के साथ चैटिंग कर रहा था। तियांग ये सब कुछ नोटिस करता है। उसके बाद तियांग यूंगी से कहता है, तुम किसके साथ मैसेज कर रहे हो और वो तुम्हें अभी किस क्यों किया? तो यूंगी ने कहा, वो जिमिनशी है और वो और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और प्यार भी करते थे, लेकिन अभी नहीं। वो पास्ट है। हमारी ब्रेकअप हो चुकी है, लेकिन कभी कभी बात होते हैं। तियांग कहता है, क्या तुम अभी भी अपने एक्स के साथ चैटिंग करते हो और क्या उसके साथ तुम मिलते भी हो? यूंगी कहता है, हाँ तो क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो तियांग? तियांग यूंगी को घूसा मार देता है। यूंगी कहता है, तियांग क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंगकुक को धोखा देने का? आखिर तुम अगर जिमिन के साथ अभी भी रिश्ता रख रहे हो तो उसको धोखा क्यों दे रहे हो? वो बहुत ही इनोसेंट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसको तकलीफ पहुँचाओ। यूंगी कहता है, तियांग तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऐसे भी ये शादी सिर्फ एक बिजनेस की वजह से तो हो रहा है। मैं जंगकुक से प्यार नहीं करता हूँ, जंगकुक भी मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे ये बात पता है। वो सिर्फ मुझे अपना बड़ा भाई मानता था, लेकिन बिजनेस की वजह से उसको मुझसे शादी करने के लिए हाँ करना पड़ा। वैसे ही मुझे भी करना पड़ा और इसी वजह से जिमिन और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। फिर भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए खुद को नहीं रोक पाते हैं। कभी कभी मिल लेते हैं होटल में, और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है। तियांग कहता है, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? एक बिजनेस की मीटिंग के लिए एक डील को खोने के डर से तुमने एक ऐसे इनोसेंट लड़के को पनिशमेंट देने के बारे में सोचा? यूंगी कहता है, क्या पनिशमेंट? ये तुम क्या बोल रहे हो तियांग? तियांग कहता है, पनिशमेंट नहीं तो और क्या है? आखिर तुम एक इंसान को प्यार नहीं करते हो, उसके साथ तुम प्यार करने की ढोंग कर रहे हो। तो यूंगी कहता है, हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गया है, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं भी शादी नहीं करना चाहता हूँ तियांग, लेकिन मुझे क्या करना है मैं नहीं जानता हूँ। तियांग कहता है, ये शादी तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें मना कर देना होगा, वरना मैं सबके सामने कह दूंगा कि तुमने चीट किया है जंगकुक को। यूंगी कहता है, देखो मैंने जानबूझकर नहीं किया है, जो कुछ भी किया है वो सिचुएशन की वजह से हुआ। अब क्या करना है मुझे आगे, तुम ही कहो। तियांग कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें सारा सच उन लोग के सामने रखना होगा और जंगकुक को तुम धोखा नहीं दे सकते हो, अभी भी शादी नहीं हुई है। आफ्टर 1 ईयर जंगकुक की होठों पर कोई लगातार और डीपली किस किए जा रहा था। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। इतना पेन होने की वजह से भी उसको बिल्कुल भी दुख नहीं था। वो बहुत ही खुश थे। वो मुस्कुराकर उस इंसान को टाइटली हक करके रखा था, जो इंसान उसको हॉट तरीके से हंग्रीली किस कर रहे थे, उसकी लिप पर बाइट भी कर रहे थे। फिर भी जंगकुक को अच्छा लग रहा था। जंगकुक मुस्कुराकर उसको देखे जा रहा था। लॉन्ग किस के बाद जैसे वो उसके ऊपर से हट गए, वो कोई और नहीं, वो तियांग था। जंगकुक तियांग से कहता है, आखिर तुमने मेरी होठों पर बाइट क्यों किया है? अब खून निकलना शुरू हो गया। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसको साफ कर देता हूँ। ये कहते हुए तियांग ने दोबारा से जंगकुक को किस कर लिया। आखिर इन दोनों की शादी कैसे हुई, वही सोच रहे हो ना? तो फिर यूंगी ने इस शादी को तोड़ दिया था और मिसेज जियोन ने भी मिस्टर जियोन को समझाया है। एक मीटिंग के लिए वो अपनी बेटे की शादी ऐसे इंसान से नहीं करवा सकता है जो किसी और से प्यार करता हो। जंगकुक को जिस इंसान के साथ शादी करना चाहिए वो है तियांग। तो फिर मिसेज जियोन ने तियांग से कहा, क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करते हो? तो फिर तियांग बिना कुछ बोले ही जंगकुक के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। तुम्हें देखने के बाद ही मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। मुझे तुमसे फॉल इन लव हो गया है। विल यू मैरी मी? जंगकुक कहता है, आई विल। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही ख्याल आता है।
तियांग और जंगकुक की शादी तय कर लेता है। कुछ दिन बाद तियांग और जंगकुक की शादी हो भी जाते हैं। यहाँ पर यूंगी ने अपनी डैड को समझाया और जिमिन से शादी करने का फैसला किया। वो दोनों भी शादी करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर जंगकुक और तियांग की शादी हो चुकी है और तियांग अब जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा था। वो जंगकुक से कहता है, देखो 1 साल तो क्या 1000 साल भी बाद अगर मुझसे पूछेगा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक मुस्कुराकर कहा, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, तो मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग सबके सामने जंगकुक की फिंगर पर अंगूठी पहना दिया और उस पर किस किया। तो मिसेज जो ने कहा, देखा तुम्हें जवाब मिल गया है ना, इसे कहता है प्यार। कैसे एक दूसरे को मुस्कुराकर देख रहा है। और यूंगी और जंगकुक हमेशा एक दूसरे के साथ तो थे, लेकिन कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए। लेकिन वो दोनों देखो कैसे एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ गए हैं। अब तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर रहा था। दोनों बहुत ही क्लोज हो गए थे, एक दूसरे के बीच में कोई गैप नहीं था। तो फिर मिस्टर जियोन भी इन दोनों की शादी को मान लेता है। जैसे ही तियांग और जंगकुक की शादी फिक्स हो जाता है तो मिसेस किम और मिस्टर किम भी कोरिया आ जाते हैं और उन दोनों की शादी 2 दिन में ही हो जाते हैं। अब इन दोनों की शादी के 1 साल हो चुके हैं और जंगकुक और तियांग साथ में बेड पर लेटे हुए हैं, क्योंकि वो दोनों अपनी सालगिरह की खुशी में अपने रोमांस में खो गया था। तियांग तो जंगकुक को भर भर कर प्यार दे रहा था, लेकिन जंगकुक इस बात से बहुत ही परेशान थे कि पार्टी होने वाला है रात को, वो उस पार्टी में कैसे चल पाएगा। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गए होंगे। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।